हजरत सलमान फारसी कहाँ के रहने वाले थे और कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। मुल्क फारिस के पास एक कस्बा है जिसे इस्फहान कहा जाता है। इस्फहान कस्बा के पास एक गांव है जिसे हई कहा जाता है। उसी हई गांव के ये बाशिंदे, इनके बाप आतश परस्त यानी आग के पुजारी थे और उनका नाम नौरक्षा था। सलमान फारसी अपने बाप के बड़े महबूब थे और अक्सर बेशतर ये अपने बाप के पास ही रहा करते थे। सलमान फारसी के बाप को डर था कि कहीं मेरा बेटा यहूदी और नसरानी न बन जाए, इसलिए सलमान फारसी को हमेशा उनके बाप अपने पास रखते थे। हजरत सलमान फारसी बयान फरमाते हैं कि एक दिन मेरे बाप ने अपनी मशगूलियत के सबब मुझसे कहा, क्या बेटा 4 दिन हो गए खेतियों की तरफ नहीं गया, ऐसा है आज तू जाकर के देख के फसल कैसी है और कतान रास्ते में किसी से मुलाकात न करना, कोई रोके तो रुके नहीं, कोई बुलाए तो जाना नहीं। सलमान फारसी ने कहा ठीक है। अपने घर से हजरत सलमान फारसी निकले, अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ईसाइयों का एक गिरजा घर मिला। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मुझे उनका अंदाज़े इबादत बड़ा अच्छा लगा। मैं ईसाइयों के इबादत खाने में दाखिल हुआ और उन्हीं के अंदाज पर इबादत करता रहा। सुबह से शाम हो गई, ईसाइयों का इबादत खाना बंद होने लगा। मैं भी इबादत खाने से निकला, अपने घर की तरफ चलने लगा। इधर मेरा बाप मेरी वजह से बेचैन और बेकरार था और बहुत सारे नौकरों को मेरी तलाश में गली कूचों में छोड़ रखा था। सूरज डूबने के करीब जब मैं अपने घर पे पहुंचता हूं, मेरा बाप सामने आता है तो मुझसे पूछता है, ए सलमान तू कहां गया था? मैंने साफ साफ बता दिया कि आज मैं ईसाइयों के गिरजा घर में था। उनकी इबादत का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, लिहाजा मैं पूरा दिन उनके गिरजा घर में रहा। कहते मेरे बाप को तैश आया, मुझे थप्पड़ मारे, मेरे हाथों में हथकड़ियां लगा दी, पैरों में बेड़ियां बांध दी, कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और कहा बेटा सलमान खाना यही मिलेगा, पानी यही मिलेगा, अशो इशरत के सामान यही मिलेंगे, घर से बाहर जाना तुम्हारा नसीब नहीं होगा। एक मुद्दत तक हजरत सलमान फारसी एक कमरे के अंदर बंद रहे। एक दिन ईसाइयों की तरफ से एक कासिद आता है, एक खत लेकर के जिसमें लिखा हुआ था, ए सलमान फारसी तुम तो कहा करते थे कि मैं ईसाइयों के मरकज में जाकर के ईसाई बन जाऊंगा। सुनो हमारा मरकज मुल्क शाम है। आज रात के अंधेरे में एक काफिला इस्फहान से मुल्क शाम की तरफ जाने वाला है, अगर जाना है तो फौरन आ जाओ। ये दिलगीर खबर सुनने के बाद हजरत सलमान फारसी ने अपने हाथों की हथकड़ियां तोड़ दी, पैरों की बेड़ियां काट दी, कमरे का दरवाजा फाड़ दिया। रात के सन्नाटे में अपने बाप के घर से निकल करके भाग निकले, आए काफिला में शामिल हुए। मंजिलें तय करते हुए काफिले के साथ मुल्क शाम की खुशगवार वादियों में पहुंच गए। वहां पूछते हैं, ए ईसाइयों बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा इबादत खाना कहाँ है? ईसाइयों ने कहा फलाने मोहल्ले में है। हजरत सलमान फारसी उसी मोहल्ले में जाते हैं जो ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज था। जब ईसाइयों के गिरजा घर में दाखिल हुए तो एक लंबा तरंगा लहीम शहीन ईसाइयों का पोप निकलता है। सलमान फारसी उसके कदमों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, ए गुरु मुझे इंजील सिखाइए, मुझे ईसा का पाठ बताइए, मैं आपके कदमों को चूमता रहूंगा, आपकी खिदमत करता रहूंगा। वो ईसाइयों का पादरी सलमान फारसी को कबूल कर लेता है। सलमान फारसी खिदमत का काम अंजाम देते रहे और वो ईसाइयों का पादरी इन्हें इंजील पढ़ाता रहा, ईसाइयत का धर्म सिखाता रहा और तरह तरह की बातें बताता रहा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, ये ईसाई पादरी जबरदस्त तौरात और इंजील का आलिम जरूर था,
लेकिन ये अमानत में खयानत करने वाला था। ये कौम के सामने खड़ा होता था और कौम से कहता था, ऐ कौम, अल्लाह के लिए सदका खैरात करो। जब कौम सदका खैरात दे देती थी तो ये सारा सदके कमाल अपने घर के अंदर ले जाकर के महफूज कर लेता था। इस तरह उसने सदके के नाम, सदके के सात मटके सोने जमा कर लिए थे। ये बूढ़ा पादरी जब मर गया तो मुल्क शाम के ईसाई उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए। सलमान खड़े हो गए और कहा, ए ईसाइयों, क्या तुम ऐसे इंसान की नमाज जनाजा पढ़ोगे जो लोगों का माल हड़प रहा हो, जो अमानत में खयानत करके मरा हो? तो लोगों ने कहा, तुम्हारे पास क्या दलील है? हजरत सलमान फारसी ने ईसाइयों में से एक का हाथ पकड़ा और इस ईसाई पादरी के मकान पर गए और एक कमरे का दरवाजा खोला। कहा, देखो ये 7 मटके सोना मौजूद है, ये सब का सब सदका है। ये पादरी कौम के नाम पर लूटता था, कौम के नाम पर वसूलता था और सारा माल अपने मकान के अंदर महफूज कर लेता था। क्या आप भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ोगे? यह हक़ुल इबाद के अंदर गिरफ्तार है। कहते ईसाइयों को तैश आया, आग बगोला हो गए और ईसाइयों का जो पादरी मर चुका था उसकी लाश को पहाड़ की चोटी पर फेंक दिया। नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, सारे गुस्से से बरहम होकर के अपने घर के अंदर वापस हो गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, उसी गिरजा घर के अंदर दूसरा ईसाई पोप आता है, पादरी आता है। ये नेक था, परहेजगार था, अल्लाह से डरने वाला था। मैं इसकी खिदमत करता रहा, ये मुझे इंजील पढ़ाता रहा, ये मुझे तौरात का दर्स देता रहा, मुझे ईसाईयत का पाठ पढ़ाता रहा। लेकिन ये भी भूला हुआ। चंद दिनों के बाद ये भी मरने लगा तो मैंने ईसाई पादरी के कदमों को पकड़ लिया। मैंने कहा, उस्ताद, तुम तो मर रहे हो, मुझे किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हो? तुम मरते हुए पादरी ने कहा, ए सलमान फारसी, जब मैं मर जाऊं तो मुल्क शाम छोड़ करके तू शहर नसीबैन चले जाना। शहर नसीबैन में एक गिरजा घर मिलेगा, उस गिरजा घर के अंदर एक पादरी मिलेगा जो बहुत नेक इंसान है, तू उसी की खिदमत में चले जाना, तेरा काम बन जाएगा। ये कहा, पादरी मर गया। पादरी के मरने के बाद सलमान फारसी मुल्क शाम छोड़ देते हैं, मंजिल तय करते हुए शहर नसीबैन जाते हैं, ईसाइयों के गिरजा घर के अंदर दाखिल होते हैं। वाकई ईसाइयों का एक पादरी वहां पर खड़ा था, उसके भी हाथों को चूमते हैं हजरत सलमान फारसी, उसकी खिदमत में लग जाते हैं। वो भी ईसाइयत का पाठ पढ़ाता है, इंजील का दर्स देता है। ये भी नेक इंसान था, परहेजगार इंसान था। 5-10 साल गुजरे होंगे, ये गिरजा घर का पादरी भी मरने लगता है। जब इसकी मौत का वक्त आता है, सलमान फारसी कहते हैं, तुम तो मर रहे हो, मुझे किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हो? ईसाइयों का एक पादरी कहता है, अरे बेटा, जब मैं मर जाऊं तो शहर नसीबैन छोड़ देना। तो कहा, फिर मैं कहां जाऊंगा? तो एक पादरी कहता है, शहर नसीबैन से शहर अमूरिया चले जाना, वहां पर एक पादरी मिलेगा, गिरजा घर के अंदर होगा, बड़ा परहेजगार इंसान है, जा तुझे वहां पर तेरी मंजिल मिल जाएगी। ये कहा, ये पादरी भी मर जाता है। इसके मरने के बाद हजरत सलमान फारसी शहर नसीबैन को छोड़ देते हैं, शहर अमूरिया जाते हैं, वहां पर भी पादरी मिलता है, वो भी पढ़ाता है। सलमान फारसी पे पढ़ते हैं, खिदमत का काम अंजाम देते हैं। ये पादरी भी मरने लगता है। हजरत सलमान फारसी मत्थे पे हाथ रख करके बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए गुरु, मुल्क शाम वाले ने नसीबैन भेजा, नसीबैन ने शहर अमूरिया तुम्हारे पास भेजा, अब तुम भी मर रहे हो, बताओ मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? तो इस मरते हुए पादरी ने कहा, अरे बेटा, जब मैं मर जाऊं तो यहाँ पर न रुकना, बल्कि मुल्क शाम के जंगल में चले जाना। वहां पर एक पादरी है जो साल भर एक जंगल में रहता है। जब साल पूरा हो जाता है तो वह जंगल छोड़ करके दूसरे जंगल में चला जाता है, और जब वो एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने लगता है तो मुल्क शाम की जनता भीड़ लगा करके उससे दुआ करवाती है, उसके हाथों पैरों को चुमती है। वो इतना बड़ा मुस्तजाब दावत है, इतना बड़ा परहेजगार है कि जिस पर हाथ रख देता है वही कामयाब हो जाता है, जिसके लिए दुआ कर देता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। अरे बेटा, अगर
पहुंचना चाहे तो जा पहुंच जा। ये कहा, ये पादरी भी मर जाता है। हजरत सलमान फारसी शहर अमूरिया से निकल करके मुल्क शाम के उसी जंगल में आते हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचे क्या देखा, हजारों मुल्क शाम के बाशिंदे आज इसी जंगल में बूढ़े जवान बच्चे सब इकट्ठा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। मैं थोड़ी देर के बाद मैंने देखा एक नागरो कमजोर इंसान जिसके बदन पर ताज की पट्टी थी, बोरा पहने हुए था, बाल बिखरे हुए थे, एक जंगल से बाहर की जानिब चला आ रहा है। जैसे ही वो जंगल से बाहर आता है, आवाम टूट पड़ती है, कदमों को चुमती है, हाथों को चुमती है, उसके बदन का बोसा लेती है, हाथ को सर पर रखाती है, दुआ करवाती है। और ये ईसाई पादरी सबके लिए दुआएं देता हुआ एक जंगल से निकल करके दूसरे जंगल में दाखिल होता है। मैंने चाहा मैं भी पादरी से जाऊं, मुलाकात करूं, लेकिन वो भीड़ मुझे ठेल देती है। मैं भीड़ के पीछे चला जाता हूं। जब अक्सर लोग मुलाकात करके फारिग हो जाते हैं तो मैंने किसी सूरत से लोगों के सरों को फांदते हुए फौरन पादरी के पास पहुंचता हूं, पादरी के कंधे पर हाथ मारता हूं। पादरी मुड़ करके मेरी तरफ देखता है और कहता है, बेटा मैंने सबके लिए दुआ कर दिया है, क्या तू बाकी रह गया है? बता तुझे क्या चाहिए? दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए? सलमान फारसी कहते मुझे दौलत नहीं चाहिए, दौलत तो अपने बाप के घर में छोड़ करके आया हूँ। क्या शोहरत चाहिए? क्या शोहरत नहीं चाहिए? अगर शोहरत चाहना होता तो मैं बाप के पास रहता। तो पादरी कहता है कि बताओ फिर तुम्हें क्या चाहिए? सलमान फारसी कहते हैं दौलत और शोहरत नहीं चाहिए, मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह का दीन चाहिए, मुझे दीन हनीफ चाहिए। इतना सुनना था, पादरी की आंखें फट जाती हैं और कहते पादरी कहता है, अरे बेटा तूने मुझसे वो सवाल किया है कि तुझसे पहले आज तक ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं किया है, दीन हनीफ चाहिए? तो कहा हाँ। दीन इब्राहिमी चाहिए? कहा हाँ। बबांगे दुहल जंगल के अंदर वो पादरी कहता है, अरे बेटा इस धरती पर आज के दौर में अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह का दीन किसी के पास मिल सकता है तो ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। कहा ये कौन है? पादरी कहता है सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये खातमुन नबिय्यीन है। इनकी माँ का नाम आमना होगा, इनके बाप का नाम अब्दुल्लाह होगा, इनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा। ये मक्का के अंदर पैदा होंगे और जब 53 साल की उम्र शरीफ हो जाएगी तो ये मक्का शरीफ से निकल करके एक ऐसे मुकद्दस शहर के अंदर जलवा फरमा होंगे जो खजूरों के बागों से घिरा हुआ शहर होगा। अरे बेटा जा, अगर पहुंचना चाहे तो पहुंच जा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मुझे दीन हनीफ चाहिए और मोहम्मद अरबी के पास मिलेगा, बताओ उनकी निशानियां क्या है? ये सलमान फारसी को पादरी निशानी बताता है। अरे बेटा उनकी 3 निशानी है। पहली निशानी ये है कि मोहम्मद अरबी सदका कबूल करेंगे लेकिन सदका कभी खाएंगे नहीं, वो तोहफा कबूल करेंगे, खाएंगे भी, दूसरों को भी खिलाएंगे। और तीसरी निशानी ये है कि उनके कंधे पर कबूतरी के अंडे के बराबर गोश्त उभरा होगा, उस पर सुनहरे सुनहरे बाल उगे होंगे और सुनहरे बालों से लिखा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, यानी कंधे पर मोहरे नबूवत होगी। अरे बेटा जा, अगर उनसे मिलना चाहे तो मिल ले। ये कहा पादरी जंगल के अंदर चला जाता है। हजरत सलमान फारसी मुल्क शाम के अंदर आ जाते हैं। आज का दौर तो था नहीं कि टिकट करा करके फौरन कहीं से कहीं चला जाया जा सके। वो दौर रहजनों का दौर था, वो दौर डाकुओं का दौर था। ये मुल्क शाम जाते हैं, गाय पालते हैं, ऊंट पालते हैं, बकरियां पालते हैं। कोई काफिला मुल्क शाम से मक्का तो जब मक्का मुकर्रमा जाए इंतजार में लगे रहते हैं। एक जमाना गुजर जाता है, एक शाम को मालूम पड़ता है कि खानदान बनी कल्ब है जो मुल्क शाम से आज मक्का मुकर्रमा अरबिस्तान जाने वाला है। हजरत सलमान फारसी काफिला के सरदार के पास जाते हैं और कहते हैं गाय, बकरियां, ऊंट ये सब का सब मुझसे ले लो, लेकिन मुझ पर इतना एहसान करो कि मुझे भी काफिले में शामिल कर लो और मुझे भी मक्का मुकर्रमा ले चलो। काफिले का सरदार मान जाता है, सारा माल सलमान फारसी का ले लेता है, अपने काफिले में शामिल कर लेता है। रात का सन्नाटा छाता है। ये काफिला मुल्क शाम से अरबिस्तान की तरफ रवाना दवा होता है। मंजिल तय करते हुए जब काफिला उम्मुल कुरा पहुंचता है,
मक्का की पुरकैफ वादियों में पहुंचता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने देखा अब भी बरकतें मक्का मुकर्रमा के अंदर बरस रही थी। नबी भी उसी मक्का के अंदर थे, सलमान फारसी भी उसी मक्का के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अभी कहते जैसे ही मक्का पहुंचे जो काफिले का सरदार था वो दगाबाजी करता है और मक्का के बाजार में कहता है ऐ मक्का के लोगों ये सलमान मेरा गुलाम है, क्या तुम में से कोई खरीदेगा? कहते एक शख्स आता है और कहता है गुलाम तो बड़ा खूबसूरत है, बेचो, लाओ मैं इसको खरीद लेता हूँ। कहते उसने मुझे खरीद लिया, मैं गुलामी की जंजीर में जकड़ गया। एक सरदार का बेटा था लेकिन गुलामी की जंजीर में जकड़ गया। मैं मक्का में रहता था, अपने मालिक की खिदमत करता रहता था। थोड़े दिनों के बाद मेरे मालिक का चचा, ये मदीना तैयबा के अंदर रहता था, मालिक के चचा का लड़का ये मदीना से आया। जब मुझे देखा, मेरे हाथ पांव देखे तो अपने चचाजाद भाई से कहता है अरे भाई ये गुलाम बहुत अच्छा है, इसे मुझे दे दो, मेरे हाथ पर बेच दो। कहते मेरे मालिक ने अपने चचाजाद भाई के हाथ मुझे बेच दिया। अब मैं मक्का से मदीना तैयबा पहुंच गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं मदीना में रहता था, वो और उसका काम करता था, खिदमतें अंजाम देता था। एक दिन मैं खजूर के पेड़ पर चढ़ करके खजूरें तोड़ रहा था कि मदीना शरीफ की तरफ से एक मदीना का बाशिंदा दौड़ता हुआ आया और मेरा मालिक ये खजूर के पेड़ की जड़ पर बैठा हुआ था। हाँफता कांपता मदीना की तरफ से शख्स आता है और कहता है अल्लाह बुरा करे मदीना के लोगों का। तो मेरा मालिक कहता है क्या हुआ? तो आने वाला शख्स कहता है ये मदीना वाले पागल हो गए हैं, ये कह रहे हैं एक शख्स मोहम्मद है जो मक्का में पैदा हुआ है, ये मदीना आया है, कुबा के मैदान पर ठहरा हुआ है, उस मोहम्मद के लिए ये लोग कहते हैं कि वो नबी आखिरी ज़मा है, खातमुन नबिय्यीन है, अल्लाह का हबीब है। बताओ ये पागल हो गए हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा जैसे ही मेरे कानों में ये सदा गूंजती है कि मोहम्मद आ गए हैं, कहते खुशी की वजह से मेरे बदन पर कपकपाहट तारी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं खजूर के पेड़ से नीचे जमीन पर न गिर जाओ। कांपते हुए हाथों से मैं पेड़ से उतर करके जमीन पर आ गया, अपने मालिक के पास गया और कहा आए मालिक ये क्या कहते हैं? तो मेरे मालिक ने मेरे रुखसार पर एक तमाचा मारा और कहा गुलाम हो गुलाम की तरह रहो, मालिकों के बीच में गुलाम नहीं पड़ा करते हैं। सलमान फारसी ने उसे सहलाया और कहा मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, मुझे क्या करना है? कहते बात होनी थी हो गई, लेकिन नबी कुबा के मकाम पर जलवा फरमा थे। कहते कई दिन गुजरने के बाद मैंने अपने मालिक से कहा एक दिन के मुझे छुट्टी दे दे, शाम तक मैं आ जाऊंगा। मेरे मालिक ने मुझे छुट्टी दे दिया। मैं अपने मालिक से जुदा हुआ और कुबा की तरफ आ रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा, मैंने बाजार में कुछ खजूरें ली और उनको अपने पास रखा। अल्लाह अल्लाह जैसे ही कहते कुबा के मकाम पर मैं पहुंचा तो मैंने देखा बड़े खूबसूरत इंसान है। अरे खूबसूरत किन हो? अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, तलहा है, जुबैर है, नबी को देखने वाले सहाबी हैं। कहते जैसे ही मैं गया यूं तो सारे इंसान खूबसूरत थे, लेकिन सारे खूबसूरत इंसानों के बीच में एक चेहरा ऐसा चमकदार था कि जैसे 14वीं रात में सितारों के झुरमुर में 14वीं का रात चमका करता है, वैसे ही मुसलमानों के बीच एक चेहरा चमक रहा था। मेरे दिल ने जब चमकते हुए चेहरे को देखा तो कहा नादान मान न मार, ये जान से ज्यादा खूबसूरत चेहरा लेकर के जो पीर में जलवा फरमा है यही आमिना के लाल है, यही आमिना के यतीम है, यही खातमुन नबिय्यीन है, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, यही दीन हनीफ के मालिक है। कबीरा हजरत सलमान फारसी। आज लोग कहते हैं नबी का मिलाद मनाना शिर्क है, नाजायज है। अभी कलमा नहीं पढ़ा है, नबी के गीत गा रहे हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं, नबी का मिलाद बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर यही नहीं रुकते हैं और करीब जाते हैं और तासुर देते हैं। कहते वल्लाहि अज़ीम नबी इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि आज तक इतना खूबसूरत मेरे कानों ने सुना नहीं है, मेरी आंखों ने देखा नहीं है। नबी इतने खूबसूरत थे कि दिन के उजाले में बैठे थे लेकिन
लेकिन नबी के चेहरे से कभी कभी ऐसा नूर फूटता था कि नबी के नूर के सामने कभी कभी सूरज का नूर फीका पड़ जाता था। अल्लाहू अकबर कबीरा। क्यों ना हो, ये सूरज भी चमकता है तो चमक की भीख नबी से लेकर के आता है। चांद भी चमकता है तो चमक की भीख नबी अता फरमाते हैं। जब चमकता है ये सितारे चमकते हैं, चमक कौन देता है? नबी चमकाते हैं। तभी तो आला हज़रत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा अबरार अहमद हबीबी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कदमों पर गिर पड़े, हाथों को चूमा, पैरों को बोसा दिया और अभी कलमा नहीं पढ़ा, चूंकि जांचना था, पड़ताल करना था। अपने जेब से वो खजूर निकालते हैं, कहते हैं मैंने सुना है कि आप मक्का से आए हैं, आपके साथ कुछ गरीब लोग हैं, ये सदके का माल लाया हूँ, कबूल फरमा लें। कहते नबी ने कबूल फरमा लिया लेकिन खाया नहीं, अपने साथियों को दे दिया। मैं खुश हुआ, कदमों को चूमा और वापस क्या कहते कि आया अपने मालिक की तरफ और दिल में खुश हुआ कि पहली निशानी पूरी हो गई। नबी ने सदका लिया लेकिन नबी ने सदका खाया नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कहते कुछ दिनों के बाद मैंने फिर अपने मालिक से छुट्टी लिया और मैंने कहा शाम तक आ जाऊंगा। मेरे मालिक ने कहा ठीक है। कहते हैं कि जब मैं दूसरी मर्तबा आ रहा था, रास्ते में बाजार पड़ा, देखा कि मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए हैं। कहते बस मैंने वो पैसा निकाला और उससे खजूर खरीदा। इतना गुर्बत का मामला था। कहते जितना पैसा था कि 21 खजूरें ले पाया, उम्दा किस्म की, उनको लिया और लेने के बाद क्या कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने देखा कि कुछ दिन पहले आया था तो नबी मैदान में बैठे हुए थे, लेकिन अब आया हूँ तो नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मक्का से आए हैं, बेटी को छोड़ करके आए हैं, गुलामों को छोड़ करके आए हैं, मदीना पहुंचे नहीं हैं, बीच में बैठे हैं। लेकिन सहाबा से कह रहे मुसलमानों मुझे फिक्र है। कहा क्या हुआ? कहा आओ घर बनाएं। कहा किसका घर बनाएं? नबी ने कहा आओ अल्लाह का घर बनाएं, अल्लाह का घर बनाएं। मस्जिद के अंदर बैठे हैं और वो मस्जिद मस्जिद कुबा है। ऐ मुसलमानों, हरम की अजमत अपनी जगह है, मस्जिद नबवी अपनी जगह है, बैतुल मुक़द्दस अपनी जगह है। हाँ हाँ, अगर हरम में नमाज पढ़े एक तो 1 लाख सवाब, एक सजदा करे नबी की मस्जिद में तो 50 लाख सजदों का सवाब, बैतुल मुक़द्दस में 1 सजदा करे तो 25,000 सजदों का सवाब। लेकिन ये मस्जिद ऐसी है, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का जो इंसान आए इस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह उसे उमरा जैसी इबादत का सवाब आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दे तो कुबा के मकाम पर जाएं, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ें। ये नबी की सुन्नत है। नबी ने कभी सफर किया, शनिचर को गए, कभी दुशंबा को गए, कभी जुमरात को गए, कभी सवारी से गए, कभी पैदल गए। ये वो मुकद्दस हस्ती है कि ये मुकद्दस मस्जिद है जिस मस्जिद में फारूक आजम जैसी अबकरी शख्सियत झाड़ू लगा करके मुजावरी का काम अंजाम दिया करती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं गया तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर जलवा फरमा है। मैंने हाथों को चूमा और हाथों को चूमने के बाद क्या कहते कि मैंने खजूरें निकाली। मैंने कहा हुजूर ये तोहफा लाया हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें। तो सर मैंने देखा कि 25 लोग हैं, 21 खजूरें लेकर के गया था। लेकिन कहिए सुभान अल्लाह, जिसका कलमा हम पढ़ते हैं मजबूर नहीं है, आजिज नहीं है, बेकस नहीं है, बल्कि हम उनका कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह खालिके कुल है तो नबी मालिके कुल है। ऐसे नबी हैं चाहे तो कतरे को समंदर बना दे, जब ये चाहते हैं तो ज़र्रा आफ्ताब बनता है, जब ये चाहते हैं तो गुलाम को आका बना करके चमका दिया करते हैं। 21 खजूरें हैं, 25 लोग हैं और ये कह रहे हैं हुजूर ये तोहफा कबूल कर लीजिए। 21 खजूरें दी, 25 सामने मौजूद हैं। तो नबी ने क्या फरमाया? आओ खाएं,
आओ खाएं। तो मैं बड़ा चुनबे में था कि ये तो 21 हैं, लोग 25 हैं, एक एक भी नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, यदुल्लाह वाले हाथ वहां वाले नबी है। कहते 29 खजूरों को लिया और रखा खजूर को जमीन पर, और उसके बाद अपने हाथों को रखा और उसके बाद कहा कुलू बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर के खाओ, अल्लाह का नाम लेकर के खाओ। सारे साहबा भूखे थे, वो आए, गोला बना लिया, नबी का हाथ ऊपर है, नबी के हाथ के नीचे से निकाल करके खाते जा रहे हैं। मैंने कहा अरे ये तो 21 है और ये लोग 25 हैं, एक एक निकालते तो खत्म हो जाना चाहिए। नबी भी खा रहे हैं, साहबी भी खा रहे हैं, और जब हाथ डालते हैं तभी खजूर निकाल लेते हैं। मैंने कहा ये अजब है। मैंने नजरें बचाई और गुठलियां गिनता रहा, लेकिन नबी का हाथ रखा है, निकालते रहे, खाते रहे, निकालते रहे, खाते रहे, सबका पेट खजूरों से भर गया। नबी ने कहा सबने खा लिया? कहा पेट भर गया? कहा। हजरत सलमान फारसी कहते वल्लाह नबी का हाथ कैसा हाथ है, सबका पेट भर गया। और जब मैंने गुठलियों को गिना तो गुठलियों की तादाद 1000 थी, 1000 थी, 1000 थी। और सुनो अब यहीं तक नहीं, जब नबी ने अपना हाथ उठाया है तो मैंने देखा वो 21 खजूरें जो मैं लेकर के आया था, नबी के हाथ के नीचे 21 खजूरें अभी महफूज है, अभी बाकी है। सच कहा अल्लाह हज़रत ने, मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, दरिया भागते हैं दुर्बे बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल लट्टू हो गया कि बताइए इनके हाथ में इतना कमाल है तो इनका सीना कितना कमाल वाला होगा, पेशानी कितनी लाजवाब होगी, लब कितने हसीन होंगे, इनकी गुफ्तगू कितनी प्यारी है। अल्लाह अकबर कबीरा बैठे हैं। दूसरी निशानी भी पूरी हो गई है। अब तीसरी निशानी थी मोहरे नबूवत का देखना। सरकार की आदत करीमा थी कि आप चादर शरीफ डाले रहते थे, कई तरह की बिलखुसूस काली कमली जो मशहूर है कि सरकार कंधे शरीफ पर डाले रहते थे। अब बताइए कि लोग ये कहते हैं कि पीठ के पीछे की खबर नहीं है, ये सलमान फारसी अभी कलमा नहीं पढ़े थे, 25 लोगों के पीछे बैठे थे। अब ये उठ रहे हैं अपने दिल में ख्याल लेकर के उठे देखें कंधे पर मोहरे नबूवत है कि नहीं है। वहां पीछे बैठे हैं, जैसे ही खड़े होते हैं वैसे ही नबी अपने कंधे से चादर हटा देते हैं और नबी साफ फरमाते हैं ऐ सलमान मैं जानता हूँ तू इसलिए खड़ा हुआ है ताकि मेरे कंधे पर लगी मोहरे नबूवत को देख ले। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मोहरे नबूवत को देख ले। देखो सलमान ने सोचा, नबी ने जान लिया, और जो सोचे और जो सोचे दिल में और नबी जान ले तो इसी को गैब कहा जाता है। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह की अता से नबी आलिमुल गैब है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और उसके बाद और क्या कहते हैं कि वो मोहरे नबूवत को बोसा दिया और क्या सरकार माँ को छोड़ा आपके लिए, बाप को छोड़ा आपके लिए, बाप की दौलत और जमीन जायदाद छोड़ा आपके लिए, हर जफा हर सितम गवारा है, सिर्फ इतना कह दे कि तू हमारा है। सरकार कलमा पढ़ा दीजिए, गुलामों में शामिल फरमा लीजिए, सहाबी बना दीजिए, जहन्नम से आजाद फरमा दीजिए। अल्लाह दलील सुबह फकत आफ्ताबे नूर नहीं, कभी कभी दिल शमजन से फूटती है किरण, नबी का दर्जा करम जोश पर आता है, अपने सीने से लगा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं ऐ सलमान पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। देखिए नबी का मिलाद आप सुन रहे हैं, 10 मिनट आपका और लूंगा। कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। ये सलमान कहां से आए थे? फारिस से। और नबी के साथ जो ऑलरेडी मौजूद थे वो कहां से आए थे? अरब मक्का से। ये लोग अरबी जानते थे, फारसी नहीं। सलमान फारसी जानते थे, अरबी नहीं। अब जो ये कहें
तो अरबों के नहीं समझ में आए, और जो अरब लोग कहें तो सलमान फारसी के समझ में न आए। तो कहते बस नबी ने कहा किसी ऐसे आदमी को बुलाओ जो दोनों भाषा जानता हो। देखा कि ऊंट चरा रहा था एक ईसाई, नबी ने कहा कि उस ईसाई को बुला लाओ। तो सहाबी में से एक गए और उसको बुला करके लाए। कहा देखो ये नया नया हमारा गुलाम है, देखो हमारे बारे में क्या कहता है, सुनो। कहते अल्लाह अकबर कबीरा। सलमान फारसी खड़े हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने लगे। नबी लाजवाब हैं, बेनजीर हैं, यही तो ताहा है, यही तो यासीन है, यही मुज़म्मिल है, यही मुद्दस्सिर है। इनका सीना आलम नशरह लका सदरक है, इनका चेहरा बद्दुहा है, इनकी जुल्फ़े वल्लैल है, इनके कदम के शान लाउक सुब बिहादल बलद वान तहिल्लुम बिहादल बलद है। गोया इनका सबर सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही है, इनके हाथ यदुल्लाह है, इनकी मार व मार रमाइता इज़ रमाइता वलाकिन्नल्लाह रमा है। करते रहे और ये ईसाई जलता रहा, ये तारीफ करते रहे, ये जलता रहा, ये तारीफ करते रहे, वो भूनता रहा। जब तारीफ कर चुके तो नबी ईसाई के पास आए और कहा मेरा सलमान क्या कह रहा है। तो चूंकि वो जल चुका था उसने कहा ये आपको गाली दे रहा है। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुल्के फारिस से सिर्फ गाली देने के लिए मेरे पास आएगा? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा सलमान मुझे गाली नहीं देता बल्कि मेरी तारीफ कर रहा है। ईसाई कहता है ये तुमको किसने बताया है? नबी ने कहा मुझको मेरे रब ने बताया है। कहा कब बताया है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं दुनिया में भेजा बाद में है, बता पहले दिया है। रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। हम तो दुनिया में आने से पहले ही सारे भाषाओं के आलिम हैं। तो कहते जब उसने सुना कि हर भाषा के आलिम हैं तो कहा यही नबी की शान है, सरकार महरूम न करे। सलमान की तरह मुझे भी कलमा पढ़ाकर आगे से इस्लाम अता फरमा दे। कबीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी कलमा पढ़ाया और मुसर्रफ इस्लाम कर दिया। अब दो नौ मुस्लिम वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए दरियाए करम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जोश में आता है। हजरत जिब्रील इंसानी सूरत में आ जाते हैं, इंसानी सूरत में जिब्रील आ जाते हैं, इंसानी सूरत में जिब्रील आ जाते हैं। और देखिए उलमा बैठे मुमताजुल फरमा है, हमें ये यकीनन बहुत बड़े आलिम हैं। पूछे कई मर्तबा इंसानी शक्ल में हजरत जिब्रील आए, हजरत जिब्रील आए इंसानी शक्ल में। ये कौन है? सब जानते हैं कि नूरानी मखलूक है, नूरी मखलूक है। अब बताओ क्या हजरत जिब्रील ये दरे नबी के खादिम हैं? अगर खादिम बशरी लिबास में दुनिया में आ जाए तो खादिम के नूरानियत में फर्क न आए। तो जब जिब्राइल के बशरियत में नूरानियत में फर्क नहीं आता तो अगर इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जो अल्लाह के नूर से है ये अगर बशरी लिबास में मलबूस होकर दुनिया में आ जाए तो इनकी नूरानियत में भला कैसे कभी वाक़ई हो सकती है? इंसानी लिबास में आए और क्या कहते बैठ गए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मुबारकबाद पेश करने लगे, मुबारकबाद पेश करने लगे। जैसे ही मुबारकबाद पेश करके खामोश हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सलमान है, अरबी नहीं जानता, अरबी सिखा दो। तो हजरत जिब्रील ने नहीं कहा रोजाना तो आते हैं, इनको कहिए बैठे रहा करें टाट पट्टी लेकर के, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे सीख जाएंगे। लेकिन नहीं, जैसे ही नबी ने कहा अरबी सिखा दो तो हजरत जिब्रील ने कहा हुजूर इनकी आंखें बंद करवा दो। अब बोलते हैं तो अरबी जबान के आलिम होकर के बोलते हैं, अरबी जबान के माहिर होकर के बोलते हैं। ऐ मुसलमानों ये कौन है? जिब्रील नबी के दर के खादिम है जो एक सेकंड में अरबी का आलिम बनाते हैं। जब दरे नबी के खादिम की ये शान है तो मोहम्मद अरबी ये तमाम आलम के मखदूम है, इनका आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़मज़मा की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह हो गया। अब अरबी भी आ गई तो चूंकि ये मदीना में उसी के गुलाम थे, जब उसको मालूम पड़ा कि मुसलमान तो जबर शुरू, तशद्दुद शुरू, जुल्म और सितम शुरू। आज भी जो कुछ हो रहा है ये इसी नाम पर हो रहा कि हम सब कलमा पढ़ते एक खुदा के पुजारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, नबी के शहीदाई हैं। सिर्फ इसीलिए जुल्म और सितम के अंबार तोड़े जा रहे हैं। और ये आदत नई नहीं, ये देरीना है, कदीमाना है, पुरानी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के नाम
नाम पर कौमे मुस्लिम सताई जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसे फख्र करना चाहिए कि वो और कौमें हैं जो दुनिया के नाम पर जुल्म सहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौमे मुस्लिम वो है जो अल्लाह और रसूल की अज़मत के लिए जुल्म सितम के शिकार हो रहे हैं। यकीनन इसका बदला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा, कब्र में भी अता फरमाएगा और इसका समरा अल्लाह सुबह क़यामत में अता फरमाएगा। आखिरी मरहले में थोड़ी सी गुफ्तगू और समाप्त फरमा लीजिए कि जब ये मुशर्रफ इस्लाम हो गए तो मालिक तो उसके थे, उसने आपको और कस दिया और जुल्म सितम करने लगा। जब नबी से ना रहा गया तो नबी ने कहा जाओ अपने मालिक से पूछो तुमको आजाद करने के लिए कितना मान लेगा, क्या करेगा। सलमान फारसी गए अपने मालिक से पूछा कि तुम आजाद करने के लिए कितना मान लोगे, तो वो चूंकि जला हुआ था उसने कहा इसे नहीं आजाद करेंगे, 500 खजूर के पेड़ लगाओ, जब वो फल देने लगे तो उसके बाद 40 सूफिया सोना लाओ, तब हम तुम्हें आजाद करेंगे। सलमान, और उसका मामला ये था कि हजरत सलमान फारसी रोते हुए आए। कोई आम महुए और ये बबूल का दरख्त नहीं था जो अब की लगाओ पर साल तैयार हो जाए, 10 साल लग जाता था खजूर का पेड़ इतना बड़ा होने में कि वो फल दे, और फिर 10 पेड़ों में पानी देने में तो सुबह से शाम हो जाती। 500 खजूर के पेड़ लगाना, देखभाल करना, बड़ी मशक्कत। रोने लगे, कहा क्या हुआ, कहा हुजूर लगता है आजाद नहीं हो पाएंगे क्या, कहा क्या हुआ, कहा उसने कहा 500 पेड़ लगाइए। नबी ने कहा सब्र करो सब इंतजाम हो जाएगा। तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो मजबूर नहीं है, नातवा नहीं है, बेकस नहीं है, बल्कि बेकसों का कस है, बेबसों का बस है। तमाम सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे, नबी ने उनको बुलाया और फरमाया देखो सलमान तुम्हारा भाई है, इसकी मदद करो। सलमान तुम्हारा भाई है, इसकी मदद करो। सारे सहाबा उठ के खड़े हो गए, मालिक के पास इसके गए और कहा कहां लगाना है खजूर के पेड़। मालिक ने मैदान बता दिया। अब कुदाल लेकर, फावड़े लेकर के मैदान पहुंचे और गड्ढे खोदे जाने लगे। गड्ढे खोदने वालों में हजरत सिद्दीक अकबर जैसे लोग, फारूक आजम जैसे लोग, दीगर सहाबा हैं। गड्ढे खोद गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए, कहा गड्ढे तैयार हैं, कहाँ तैयार हैं। नबी ने कहा बीज यानी गुठलियां हैं। नबी लोगों ने कहा हाँ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लाओ गुठलियां मेरे पास लाओ। कहते एक चादर में 500 खजूर की गुठलियां हैं। एक कोना फारूक आजम पकड़े हैं, दूसरा कोना अबू हुरैरा पकड़े हैं, यूं करके खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लाओ खजूर के बीज मेरे हाथ में दे दो। कहते खजूर के बीज नबी के हाथ में आ गए हैं। नबी के हाथ में खजूर के बीज लगते ही उनमें रफ्तार पैदा हो जाती है। आलम ये होता है कि नबी हर गड्ढे के पास जाते हैं, बीज डालते हैं, गड्ढा बराबर करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं पीछे फलदार दरख्त तैयार हो जाता है। नबी आगे आगे खजूर की गुठलियां डालते जाते हैं, पीछे पीछे फलदार खजूर का दरख्त तैयार होता जाता है। नबी आगे आगे लगाते गए, पीछे पीछे फलदार दरख्त तैयार होते गए। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये आपके नबी की शान है। बताओ क्या आज तक कोई नबी आया दुनिया में जो इस तरह के मौजज़ात लेकर के आया हो, अभी लगाए अभी फलदार दरख्त पैदा हो जाए। हाँ अगर ये शान है तो मोहम्मद अरबी की शान है, खातमुन नबिय्यीन की शान है, सैयदा आमिना के लाल की शान है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते की शान है, हजरत अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम का मकाम है। नबी आगे आते बोते गए, पीछे पीछे खजूर के फलदार दरख्त तैयार होते गए। सबके सब हक्का बक्का हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलों ये पेड़ों की गिनती कर ली जाए। जब ये दरख्त गिने गए, पेड़ गिने गए तो उसमें पेड़ 498 थे। तो नबी ने कहा अरे गुठलियां तो 500 थी, ये खजूर के पेड़ 498 क्यों हैं, 2 कम क्यों हैं, ये जगह क्यों नहीं, इनका बीज इनकी गुठली किसने बोया है। फारूक आजम हाथ बंद करके खड़े हो जाते
जाते हैं। अबू हुरैरा खड़े हो जाते हैं, हुजूर इन दो को हमने गाड़ा है जो अब तक जमीन से नहीं निकली, जिनको आपने गाड़ा है वो तो फलदार दरख्त खड़े हैं, जिनको हमने गाड़ा है वो जमीन से अब तक बाहर नहीं आए। आज लोग ये कहते हैं अगर नबी अगर उम्मती अमल करे तो नबी से आगे बढ़ सकता है, तो आप देखो यहाँ बढ़ जाना चाहिए था। नबी ने जो लगाया वो फलदार दरख्त जब हो गया तो सहाबी हैं, नबी के जमाने में पैदा हुए हैं, नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा है, कुरान उतर रहा है, नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं तो दरूद वाले को देखते हैं, खुतबा सुनते हैं तो खुतबे वाले को देखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, साहिब कुरान का दीदार करते हैं। इनसे बड़ा मुसलमान आज तक न पैदा हुआ है न सुबह कयामत तक पैदा हो सकता है। लेकिन देखो नबी ने जो गाड़ा था वो फलदार दरख्त हो गए, जिन्हें फारूक आजम ने गाड़ा वो जमीन से न निकली, जो अबू हुरैरा ने गाड़ा वो जमीन से नहीं निकली, तो ये सब के सब हाथ बांधे खड़े हैं, हुजूर हमारी नहीं निकली और आपके दरख्त तैयार हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐसा भी सुन ले, उम्मती उम्मती है, नबी नबी है, उम्मती का अमल कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी नबी के बराबर नहीं हो सकता। अब कहले दिया जाए नबी ने किससे कहा था? फारूक से कहा था, जिनको नबी ने कहा लौकाना बादे नबी कुल उमर बिन खत्ताब, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। ये बताइए इस उम्मत में जब फारूक जैसी हस्ती नबी के बराबर नहीं पहुंच सकती, अब कोई एक आदमी नहीं पूरी जमात भी मिल जाए तो नबी के कदमों तक नहीं पहुंच सकती, नबी के धूल तक नहीं पहुंच सकती है, नबी के नाखून और बाल तक नहीं पहुंच सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुआ तो अब देखो गुठलियां वही हैं। नबी ने कहा छुआछूत नहीं, जैसे हम छुआछूत नहीं मानते नबी भी छुआछूत नहीं माने। देखो सरकार ने फरमाया गड़े खोदो, गड़े खोदे गए, कहा यही गुठली लाओ, यही गुठली लाओ, तो यही गुठली दी गई। बस नबी ने अपना हाथ लगाया, कहिए सुभान अल्लाह, हाथ लगाया, गले में डाला, मिट्टी बराबर की, फौरन फलदार दरख्त तैयार हो गया, फौरन फलदार दरख्त तैयार हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 500 दरख्त तैयार हो गए। अब 40 उकिया सोना देना है, 40 दिरहम का गालिबन एक उकिया होता है, इतना सोना, यहाँ फूटी कौड़ी तक नहीं। हजरत सलमान फारसी बैठे हैं कि अब सोना मिल जाए तो जाए मालिक को दे करके आजाद हो जाए। इतने में एक मुसलमान सहाबी, एक मुसलमान यानी सहाबी आते हैं और कबूतरी के अंडे के बराबर नबी की बारगाह में सोना पेश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कबूतरी के अंडे के बराबर सोना हजरत सलमान फारसी को देते हैं और कहते हैं जाओ अपने मालिक को दे दो 40 उकिया। हजरत सलमान फारसी लेते हैं और कहते हैं हुजूर ये तो 4 उकिया भी नहीं है, 40 उकिया देना है। नबी ने कहा 40 उकिया देना है, लाओ मेरे करीब लाओ। सलमान ने वो सोना नबी मोहतरम को दे दिया। नबी ने सोना लिया, बस उस सोने को अपनी जबान पर रख करके थोड़ा सा थूक लगाया है, सलमान को दिया है, कहा जा बेटा अब अदा हो जाएगा, अब अदा हो जाएगा। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सोना लेकर के अपने मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं ले 40 उकिया ले ले। तो ये मालिक कहता है मेरा मजाक उड़ाने आया है, मेरा तमस्कुर करता है, ये 4 उकिया भी नहीं है, 40 उकिया इससे अदा होगा। सलमान फारसी कहते हैं ऐ यहूदी सुन ले, 40 उकिया नहीं, अगर 40 मन भी होता तो इसी से अदा होता। क्यों अदा होता? का इसलिए कि मेरे नबी ने कह दिया है अदा होगा तो अदा होगा। नबी की ज़बान कोई मामूली ज़बान नहीं है, नबी की बात कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ज़बान इनकी होती है, बात अल्लाह की हुआ करती है। वो ज़बान जिसको सब गुण की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उनकी ज़बान वमा यंतिकु अनिल हवा की तफसीर होती है। जितना लेना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कबूतरी के अंडे के बराबर सोना लेके गए, वो भी आजमाने के लिए कहा अच्छा देखे 40 उकिया कैसे हो जाता है। उसको काटा, काटने के बाद निकालता रहा, वजन करता रहा, 40 उकिया ले लिया। सलमान फारसी ने कहा बचा, कहा हाँ बचा, कहा लो। सलमान फारसी ने वापस ले लिया। सलमान फारसी कहते अल्लाह ये थोड़ा सा सोना था, बहुत सा सोना मालिक ले गया, लेकिन मैंने क्या देखा, जितना सोना नबी ने मुझे दिया था वापस अब भी मेरे हाथ में उतना ही सोना मौजूद था। ऐ मुसलमान, ये बीज का डालना, फौरन दरख्त का तैयार हो जाना,
ये नबी के हाथ का मौजज़ा है। और थोड़े से सोना में भारी कर्जा अदा हो जाना ये नबी के थूक शरीफ का मौजज़ा है। इससे समझ में आता है कि नबी बेकसर मकबूल नहीं है, बल्कि नबी मालिके कायनात है, नबी मालिके कुल है, नबी मालिके कौनैन है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो अल्लाह ताला ने जिनके सदके में हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, अल्लाह ने जिनके सदके में बीवी दी, बच्चे दिए, आला औलाद दिए, माँ बाप दिए, जमीन दी, जमीन दिया, जायदाद दिया, जमीन पैदा किया, आसमान पैदा किया, नबी पैदा किए, रसूल पैदा किए, चांदो सूरज पैदा किए, उसी नबी का मीलाद कल है। मुसलमानों का फरीजा है कि अपनी ताकत भर मीलाद की सूरत में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मीलाद की सूरत में गुलामी का सबूत पेश करें और बताएंगे दुहल इन आकायदी को बता दें कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नस्र के किले गिराते जाएंगे। वमा अलैना या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। वक्त का चमके सितारा, हाज़िरी कहूँ इशारा, सामने गुंबद वो प्यारा, फिर बड़े खादिम तुम्हारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या रसूल अल्लाह बचा लो, हम गिरे हमको संभालो, नारे दो ज़ख से बचा लो, अपनी चादर में छुपा लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तग़ज़िलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात व बअदल ममात। इन्नका मुजीबुद दअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला अल करीम बारे रहा तेरे और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील की महफिल मुनक़िद की गई। मौला करीम इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक नातिया कलाम पेश किए गए, मनक़बत के अशार पढ़े गए, नस्र में तेरे और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील किया गया। लोगों को तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और उनकी तालीमात व हिदायत से वाकिफ़ कराया गया। मौला करीम सबको अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मौला करीम अपने फ़ज़ल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फल में इस महफ़िल पाक की बरकतों से मौला करीम जिस खुशनसीब शख्स ने इस मोहम्मद आतिफ़ भाई जिन्होंने इस महफ़िल को मुनक़िद किया, इसका एहतमाम इंसराम किया, मौला करीम इस महफ़िल पाक की बरकतों से उन्हें माल माल फरमा।
उनके घर में खूब बरकतें रहमतें नाज़िल फरमा। उनका जो भी कारोबार हो उसमें खूब बरकतें रहमतें नाज़िल फरमा। जो भी रुकावटें परेशानियाँ उनके कारोबार में हैं, दिक्कतें हैं, तमाम परेशानियों को रुकावटों को दूर फरमा। मौला करीम इस महफिल पाक की बरकतों से उनकी तमाम जायज़ और नेक इरादों को मुरादों को पूरी फरमा। मौला करीम अपने फजल करम से इस महफिल पाक की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा। मौला करीम अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल में इस महफिल पाक की बरकतों से इस पूरे महल्ले में खैर बरकत का नज़ूर फरमा। मौला करीम इस महफिल पाक की बरकतों से हम सब की दिली मुरादों को पूरी फरमा। मौला करीम हाफिज़ सरफराज साहब क़िबला जो इस महफिल पाक के मुंतज़िम है, मौला करीम उनको इस महफिल पाक की बरकतों से खूब माला माल फरमा। मदरसा चिश्तिया गरीब नवाज के तलबा जो यहाँ पर सरे शाम से ही बैठे हुए हैं, मौला करीम इस महफिल पाक की बरकतों से उन सबको इल्म नाफ़ी अता फरमा। हिफ्ज़ कुरान के से उनके सीने को मामूर फरमा दे। मौला करीम इस महफिल पाक की बरकतों से हमें मसलक हक़ मसलक आला हज़रत पर दायम और कायम रख। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारे सीनों को भर दे, हमारे सीनों को मुअज़्ज़ज़न फरमा दे और अपने नबी की मोहब्बत में हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ फरमा। और जब हमें मौत आए तो अपने नबी की मोहब्बत में हमें मौत नसीब फरमा। मरते वक्त ज़बान पर कलमे तय्यबा नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह।